नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 19 नवंबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की आज दशमी तिथि है, जो प्रातः 10:29 तक है और इसके पश्चात एकादशी है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, विषकुंभ योग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:22 से दोपहर 12:05 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग आप जानते ही हैं, बड़ा दिव्य होता है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 24 नवंबर दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में है, मंगल वृषभ में वक्र अवस्था में, चंद्रमा कन्या में है, केतु तुला में, तो वहीं शुक्र सूर्य और बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव का संचरण मकर में और देवगुरु मीन में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। गोचर कुंडली में शुक्र बुध और सूर्य की युति पर गुरु और मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो गोचर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को देखें तो ये चंद्रमा आज कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। कन्या राशि में संचरण करते हुए ये चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, आज का दिन आपके लिए किस तरह से व्यतीत होने वाला है, और साथ ही साथ गुरु के नक्षत्र में, माफ करिएगा, सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे। आज कौन सा वो कार्य है जिसे करना है आपको, और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से बचना है आपको, क्योंकि शनिवार का दिन है और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है, और सबसे ज़्यादा जरूरी कि कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले मुहूर्त की चर्चा कर लें। 24 नवंबर दिन गुरुवार है। पहला जो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त मिल रहा है वो गर्भाधान का है, रात्रि 7:31 से रात्रि 9:28 के बीच। प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त है प्रातः 6:29 से 8:46 के बीच। नामकरण, अन्नप्राशन और कर्णवेध, नासिका छेदन, नृत्य गीत, वाद्य कला आरंभ कराना चाहते हैं, इन सभी कार्यों के लिए मुहूर्त प्रातः 8:46 से 11:30 के बीच मिल रहा है। और भी मुहूर्त है, वर वर्ण का है, वधु प्रवेश, द्विरागमन, तो वहीं दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं तो उसका मुहूर्त, कहीं नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं उसका मुहूर्त, नया शस्त्र धारण करने की सोच रहे हैं, नामकरण, कर्ण छेदन और साथ ही साथ बच्चा गोद लेना चाहते हैं, इन सभी चीज़ों के लिए मुहूर्त प्रातः 8 बजे से लेकर के
10:05 के बीच है, अथवा ये सभी कार्य सायंकाल भी किए जा सकते हैं। सायंकाल 4 बजे से लेकर के 4:34 से 6:31 के बीच ये सभी काम जो ऊपर मैंने बताया आप कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, चलिए दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको लेकर के चलूं। दिव्य महाप्रयोग में आज चर्चा लग्न से संबंधित है। जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम को आप चाहे मेरे यहां देखते हो या ज्योतिष से संबंधित जब कार्यक्रम को आप कहीं भी देखते हो, चाहे कहीं भी देखते हो, सदैव आप सुनते हैं लग्न बलवान होना चाहिए। और सीधी सी बात है कि लग्न का कमजोर होना मतलब पूरी जन्म कुंडली का कहीं ना कहीं कमजोर हो जाना। लग्न का कमजोर होना मतलब जन्म कुंडली के राज योगों का ध्वस्त हो जाना। लग्न को बलि किया जा सकता है। प्रिय दर्शकों, मैंने पूर्व में भी जब बाकी के 3 लग्नों की चर्चा की थी तो बहुत सारी बातें आपको बताई थी। ये तत्व है और सारा खेल ही तत्व का है। हम उन्हीं तत्वों से प्रभावित हो रहे हैं, उन्हीं तत्वों को बैलेंस करना है। अगर वो तत्व बैलेंस हो जाएं तो हमारी, अब सीधी सी बात है कि फोटो खींचते समय किसी की तस्वीर खींची जा रही हो, अब तो नेगेटिव का जमाना नहीं रहा, लेकिन एक समय में था फोटो जब खींचते थे तो नेगेटिव पहले तैयार होता था, नेगेटिव से फिर पॉजिटिव उसको किया जाता था। तो जो फोटो खींचते समय की स्थिति रह गई, अब वो चेंज तो नहीं किया जा सकता। आज के भी इस परिवेश में जो तस्वीर ले ली गई, अब उसमें कोई बदलाव तो नहीं हो सकता। वो तस्वीर तो वैसे ही रहेगी, लेकिन बाद में व्यक्ति का चेहरा भी बदलेगा। अगर बाल नहीं पके थे तो बाल पक जाएंगे, इत्यादि कई तरह की चीजें बदलेंगी। वैसे ही आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह स्थिति जैसी स्थिति में दिखाई पड़ रही है उसे तो हम बदल नहीं सकते। वो तो हमेशा वैसा ही दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वो तो तस्वीर है, अब वो चेंज नहीं हो सकती। लेकिन तत्व, सारा खेल तत्व का है। इन तत्वों में बदलाव अवश्य किया जा सकता है। अगर आप तुला लग्न के हैं और आपको किसी भी तरह से लगता है कि आपकी जन्म कुंडली में आपका लग्न लग्नेश, विशेषकर लग्न कमजोर है, लग्न लग्नेश दोनों पर यह उपाय काम कर जाएगा, तो आप एक उपाय करिए कि आप सफेद रंग का वस्त्र ज़्यादा से ज़्यादा पहनने का प्रयत्न करिए। विशेष करके शुक्रवार के दिन रात्रि में संभव हो तो सोने के लिए जो चादर, बेडशीट इत्यादि होता है वो भी सफ़ेद रंग का हो तो ज़्यादा बढ़िया है। नियमित अपने पास एक सफ़ेद रंग का रुमाल, प्रायः सफ़ेद रंग का ही होता है, अपने पास रखा करिए। फटा पुराना जला वस्त्र मत पहनिए। चांदी का कड़ा दाहिने हाथ में धारण करिए। ये सभी उपाय आपके शुक्र को बलि करेंगे। शुक्रवार को आप जल में थोड़ा सा दही मिला करके और उसी जल से स्नान करिए, तो भी देखिए आपको फायदा मिलेगा। 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से भी शुक्र बलवान होते हैं। तो आप ये उपाय करके अपने लग्न को, अपने लग्नेश को, अगर लग्न सुप्त अवस्था में है या लग्न पापकर्तर योग में है, आप ये उपाय करिए। मकर, अगर आप मकर लग्न के हैं और आपके जीवन काल में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है लग्न कमजोर होने के कारण, क्योंकि लग्न कमजोर हुआ तो फिर राजयोग काम करना बंद कर देते हैं, तो कुछ चीजें हैं आप अपने जीवन काल से जोड़ लीजिए। जैसे आप झूठ बोलने से बचिए, क्योंकि शनिदेव का लग्न है, न्यायाधीश का, झूठ बोलने से बचना है। प्रत्येक शनिवार को कौवे को रोटी दीजिए, सरल उपाय है। भगवान शिव को अपना आराध्य बना लीजिए, नित्य उनकी आराधना करिए। गरीबों का हक मत मारिए। अब मैं हमेशा अपने इस विषय के बारे में अपने तर्क रखा करता हूं कि गरीबों का हक मारने का क्या मतलब हक मारने का क्या अर्थ होता है। ऐसा है कि कोई भीख मांगने बैठा है और उसको हम अपना घर लुटा दें तो ये कोई बुद्धिमत्ता थोड़ी है। इससे थोड़ी ऐसा हो जाएगा कि भीख मांगने वाला कल को भीख मांगना छोड़ करके अपना दूसरा काम शुरू कर देगा। अगर ऐसा करने लगे तो फिर सारे भिखारी कहीं दिखाई ही नहीं पड़ेंगे, बल्कि ये भीख मांगने वालों को बढ़ावा देने जैसा होता है। पर अगर कोई मेहनत की कमाई कर रहा है और उसमें भी अगर आप जा करके देखें तो हम बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करते हैं, उनको कमज़ोर करते हैं, वो ना करें। अगर वो मेहनत कर रहा है तो उसके हक का उसको दे दीजिए। सदैव सद आचरण का पालन करिए। साथ ही साथ 10 मुखी रुद्राक्ष यदि आप धारण कर लें, और एक काम करिए कि शनिवार के दिन कोई वट वृक्ष आपको दिखाई पड़े तो वट वृक्ष की जड़ में दूध डालिए। शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी की 3 प्रदक्षिणा मंदिर की किया करिए। ये सभी उपाय आपके लग्न को, लग्नेश को 100% बलि कर देंगे। और तीसरा लग्न भी आज शनि से ही संबंधित अर्थात कुंभ है। अगर आप कुंभ लग्न के हैं और आपको आपका लग्न या लग्नेश कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं जन्म कुंडली में, तो इनको अच्छी स्थिति में लाने के लिए आप अगर अच्छी स्थिति में शनिदेव हैं तो नीलम धारण कर लीजिए। आप आजीवन नीलम धारण कर सकते हैं, अथवा 8 या 13 मुखी का रुद्राक्ष भी धारण कर लें तो इससे भी आपको फायदा मिलेगा।
पीपल वृक्ष की जड़ को शनिवार के दिन जल से अवश्य सींचिए। गरीब हो, असहाय हो, उसकी मदद करिए। अगर विशेषकर अगर वो भूखा है तो उसे भोजन कराइए, सबसे बेहतर आपको लाभ मिलेगा। झूठ बोलने से आपको भी बचना पड़ेगा। काला धागा 90 दिनों तक अपने दाहिने पैर में 90 दिनों तक बांध करके रखिए, तो शनिजन्य जो भी दोष है वो भी शांत होता है। इससे शनि मजबूत होंगे। लग्न और लग्नेश दोनों मजबूत हो जाते हैं इन सभी उपायों से। मकर और कुंभ में कुछ चीजें सिमिलर हैं, और चूंकि सीधी सी बात है शनि से संबंधित है, शनि को ही बलि करना है, तो एक ही बात मैं कहूंगा कि मकर और कुंभ के जितने भी लोग हैं, अगर अपने लग्न और लग्नेश को बलवान करना चाहते हैं तो सबसे जरूरी बात, जहां आपको जरूरतमंद, गरीब, असहाय दिखाई पड़े और वो भूखे हों विशेष रूप से, उन्हें भोजन कराइए, शनि आपके ठीक हो जाएंगे। और बाकी हक न मारने वाली बात मैं सबके ऊपर लागू करूंगा, किसी एक के ऊपर क्यों। तो ये इतना ही कर लीजिए, लग्न को बल मिल जाएगा। एक दिन कर दिया और कल से आपका शनि, आपका लग्न बहुत मजबूत हो जाएगा। जी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, करते रहिए, क्योंकि वो तत्व आपके भीतर कम है। लग्न कमजोर मतलब वो तत्व कमजोर है। अब ऐसा नहीं है कि आज थोड़ी दवा खा ली और कल से वो तत्व एकदम बराबर बैलेंस, ऐसा नहीं होगा। आपको समय समय पर दवा लेते रहनी है। ये भी मत पूछिए कब तक करें, जब गाहे बगाहे समय आपको मिल जाए तब करिए। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में है, तो सबसे पहला मूल मंत्र है, और वो भी आज सूर्य के नक्षत्र में है। तो मूल मंत्र आपके लिए यही है कि सलाह देने से बचिए, सलाह मत दीजिए। सामने वाला संभव है कि आपकी सलाह से बुरा मान जाए। विशेष करके कामकाज के मामले में, दूसरों के कामकाज के मामले में आपको दखल अंदाजी करने से पूरी तरह से बचना चाहिए। वैसे दिन ठीक है, पर मूल बात यही है कि आपको दूसरों से उम्मीद भी ज़्यादा नहीं करनी है, और यह भी नहीं कल्पना करना कि सामने वाला अच्छा ही करेगा। आप तालमेल बिठा पाते हैं तो बिठा करके चलिए। प्रयास आपको लगातार करना है, हर क्षेत्र में प्रयास करते रहना है। अगर करते हैं तो संघर्ष जरूर है, लेकिन सफलता भी आपको मिल जाएगी। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, दिन इतना भी अच्छा नहीं है, खराब नहीं है, पर बहुत अच्छा तो नहीं। एक साथ बहुत सारे काम में करेंगे, एक साथ काम ले लेंगे तो कठिन किसी परिस्थिति में फंस जाएंगे। दिल और दिमाग दोनों को नियंत्रित करके काम करिए, मेहनत लगातार करिए, तब आप हर तरह की परेशानियों को अपने आप से दूर कर सकेंगे और सफलता भी आपको मिलेगी। व्यापारी वर्ग, कार्य क्षेत्र में आप जैसा चाहते हैं काम वैसा ही होता दिखाई पड़ रहा है, या मैं यूं कह सकता हूं कि परिस्थितियां अच्छी आपके लिए दिखाई पड़ रही हैं। व्यापार आपका बढ़िया चलने वाला है। आप किसी भी फील्ड के व्यापारी हैं, बल्कि कहीं व्यापार में कोई परेशानी आई थी, कहीं पैसा रुका इत्यादि था, वो सब काम आपका होगा। तो कुल मिलाकर के मेष राशि के जातकों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। परिवार के सदस्यों की अनदेखी मत करिए। जीवन साथी को लेकर के बहुत चिंतित हैं, तो जीवन साथी से बातचीत करके, समस्या है अगर उनकी तो उस समस्या को दूर कराने का प्रयत्न करिए। कड़वी वाणी का प्रयोग करना कहीं भी आज गंभीर रूप लेने वाला है, तो कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से आपको पीछे नहीं हटना है, कोशिश लगातार करनी है, मेहनत करते रहनी है, सफलता आपको मिल जाएगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य सामान्यतया आपका चिंता वाला है, मानसिक अशांति और परेशानी रहेगी। आज सभी मेष राशि के जातक हनुमान जी के मंदिर में जाएं और तिल तेल का दिया हनुमान जी के सम्मुख जलाएं। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। वृषभ के जातकों की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में है, सूर्य के नक्षत्र में। वैसे तो व्यक्तित्व में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है, परंतु आज लोगों से घुलने मिलने में आपको परेशानी होगी, बातचीत करने में थोड़ी परेशानी होगी, या सामने वाले को ऐसा प्रतीत होगा कि आपके अंदर अहंकार की मात्रा बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखिए कि जो बोलिए साफ सुथरा बोलिए, तोड़ मरोड़ कर भी बातों को पेश करने से बचिए। वाणी पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। आपकी वाणी लोगों को आपका शत्रु बना सकती है। कोई नया प्रेम प्रसंग तो प्रारंभ होगा, लेकिन संभव है कि जो लोग प्रेम के क्षेत्र में हैं उनको परेशानी हो। धन कमाने का अवसर आपको प्राप्त होगा, परंतु कोई गैर कानूनी तरीके से धन कमाने के चक्कर में मत पड़िएगा। निवेश करने की सोच रहे हैं तो उसकी तैयारी अवश्य करिए, परंतु मन की बात आज हर किसी से शेयर मत करिए। खर्च पर नियंत्रण जरूर रखिए। यही वृषभ राशि के अगर व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारी वर्ग के लिए भी दिन को मैं सामान्यतः ठीक ठाक कहूंगा। हालांकि सफलता मिलने में थोड़ी बाधा परेशानी आएगी, विघ्न बाधा आने वाली है, पर अंततोगत्वा अगर शाम तक आप अपने लिए रिजल्ट देखेंगे तो ठीक ठाक है। नौकरी पेशा लोगों के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए एक दो बातें और बताना चाहता हूं। जो आपके साथ के कर्मचारी हैं उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा मत करिएगा, कोई अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिएगा, परंतु कर्मचारियों के कार्य की अनदेखी भी मत करिएगा। अगर उनको जरूरत है तो उनकी मदद करिए। संयम बनाए रखना बहुत आवश्यक है। जबरदस्ती कोई काम किसी पर, जबरदस्ती भावना किसी पर थोपना आपके लिए दुख का कारण बनने वाला है। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा, सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में पेट का विशेष ख्याल रखना होगा। पित्तजन्य रोग से आज आप परेशान हो सकते हैं। और आज
किसी ज़रूरतमंद को भरपेट भोजन ही करा दीजिए, इसी से बात बन जाएगी। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और बात मिथुन की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से चतुर्थ है, सूर्य के नक्षत्र में। दिन बहुत आराम से बीतेगा, मैं ऐसा नहीं कह सकता, परंतु मनमानी करने से बचिए। आज उच्चाधिकारी आपसे नाराज हो सकते हैं। फील्ड वर्क में काम करते हुए भी संभव है कि किसी के साथ तू मैं में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाए। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि मौका मिलते ही आपको अवसर मिलेगा। जैसे ही मौका मिले आपको मौका भी अवसर भी इसी मौके की तलाश में है कि कब आपको मौका मिले, और जैसे ही मौका मिलेगा आपको अवसर मिलेगा, उस अवसर को आप लपक लीजिए और आगे बढ़िए। विचार करके कदम आगे बढ़ाइए। शनिवार का दिन आपको दे जाएगा। ये अलग बात है कि कहीं ना कहीं मानसिक रूप से चित्त आपका बेचैन रहेगा, परंतु धैर्य के साथ समझने की कोशिश करते हुए हर किसी को, कार्य को, साथ के लोगों को, सबकी भावनाओं को, और तब आप आगे बढ़िए। दिन अच्छी शुरुआत दे करके जाएगा। सोचे हुए काम भी आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी जो जरूरत की चीज़ें बाकी रह जाएंगी उन्हें भी आप कहीं ना कहीं पूर्ण कर ही लेंगे। आप अपने लक्ष्य को पूरा कर लेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। सक्रियता आपकी पर्याप्त है, हर जगह है, बहुत अच्छी, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। गृह कलह की थोड़ी संभावना है। प्रेमी के साथ भी तू मैं में मतभेद की स्थिति है। हालांकि जीवन साथी हो या प्रेमी, सबका सम्मान करिएगा और जितना हो सके उनके साथ समय व्यतीत करने का प्रयत्न करिएगा जितना आपके पास समय है। और अपने काम को वर्तमान में अगर छोड़ने का विचार कर रहे हैं, इतना उत्तम तो परिस्थिति भी नहीं बनी हुई, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। खर्च पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। आज कुछ मामलों में मिथुन राशि के जातकों को दुख और निराशा का भाव भी घेरे रहेगा, जिसके चलते संभव है कि आपके स्वभाव में गुस्से की स्थिति उत्पन्न हो। इस पर आपको नियंत्रण रखना है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करना है। जीवन साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश आपको विशेष रूप से करनी होगी। प्रेमी की ओर से उपहार मिलता दिखाई पड़ रहा है, तो इससे तो आपका दिन बन जाएगा। और सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए भी आज चिंता जरूर है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि उच्चाधिकारियों का सम्मान करिए, आपकी कोई बात उनको चुभे ना। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। माता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। आज आपके अपने इष्ट देवता के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, जो भी आपके इष्ट देव हों। गणेश जी के मंदिर में जाइए, जिनको भी अपना आराध्य मानते हो। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला। कर्क के जातकों की यदि बात की जाए तो गोचर कुंडली की स्थिति बहुत अच्छी है आपके लिए। समझ लीजिए कि आप अपनी इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास के दम पर जीवन के हर क्षेत्र में सफलता भी हासिल करेंगे और जितनी भी कठिनाइयां, परेशानियां हैं, सबको आप पार कर लेंगे। मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, हर तरह से आप पूरी तरह सक्रिय दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी पेशा है तो नौकरी में प्रमोशन की स्थिति दिखाई पड़ रही है। कार्यस्थल पर भी दिन आपके लिए हर तरह से बहुत बढ़िया है। यात्रा आप बिल्कुल कर सकते हैं। बस यात्रा में एक बात ध्यान रखिएगा, अपनी वस्तुओं को जरा संभाल करके रखिएगा। तो वहीं आपके किसी आज करीबी की तरफ से, मतलब आपका अपना नहीं पर फिर भी इतना करीबी जिसको आप प्रिय मानते हो, उसकी तरफ से कोई ऐसी दुखद सूचना मिल सकती है जो थोड़ी देर के लिए आपको दुखी करे। बाकी एक बात अच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन का फायदा आपको उठाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप इनकम करिए, लाभ उठाइए। पारिवारिक सुख में भी कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही, पारिवारिक सुख भी संतोषजनक दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों को व्यापार में मुझे प्रगति लेते देख रहा हूँ मैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। व्यापार आपका अच्छा चलता दिखाई पड़ रहा है। जरूरत पड़ने पर सहयोग भी आपको हर किसी से मिल जाएगा। मित्रों की मदद से आपके काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। तो कर्क राशि के जातकों को गोचर कुंडली की स्थिति हर तरह से सहयोग कर रही है, आप इसका लाभ उठाइए। यहाँ एक बात और जरूर ध्यान रखिए कि किसी के भरोसे मत चलिए। सहयोग मिल रहा है पर भरोसे किसी के नहीं चलना है, उससे बात बिगड़ सकती है। वो चाहे कोई भी हो, चाहे आपका कितना करीबी मित्र क्यों ना हो। प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। संभव है सामने से ही इनडायरेक्ट रूप से प्यार का इजहार होगा। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। आप सफलता हासिल करने वाले हैं और दिन सफलता प्रदायक है। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी और अपने सामान की सुरक्षा, बस यही इतनी परेशानी है, ध्यान रखिएगा। आज गणेश जी के मंदिर में जाइए, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ है, श्रवण करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए लाइट ब्लू है। सिंह के जातकों की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से धनभाव में होना, वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। सूर्य के नक्षत्र में ही है चंद्रमा। कोशिश करते रहनी है, जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें आराम से सफल हो जाएंगे। तो इसका एक मतलब और भी है कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी, जिद्द, ऐसा करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं। शांति के साथ, मैं ये भी नहीं कह रहा कि समय को बर्बाद करिए, पर मैं ये भी नहीं कह रहा कि बहुत अधिक करने के चक्कर में आज के दिन को आप खराब कर लीजिए। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। घर की जिम्मेदारियों को समझते हुए बाकी बाहर की जिम्मेदारियों को आप पूरा करिए। ऊर्जा आप जहां भी अपना लगाते हैं, अंततोगत्वा आपका हर प्रयास आखिर में सफल ही होगा।
कामकाज थोड़ी ज़्यादा होने से परेशानी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ भी मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि अंततोगत्वा अगर रिजल्ट देखा जाए सब आपके पक्ष में है। किसी भी मामले में लापरवाही करने से बचिए। जीवन साथी के साथ आपका अच्छा समय बीतने वाला है। जीवन साथी के साथ अपने मन की बात आप शेयर कर सकते हैं और जीवन साथी भी अपने मन की बात, दिल की बात आपसे साझा कर सकती हैं। तो कुल मिलाकर के दिन ठीक है। लव लाइफ में भी दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मानसिक तनाव से यदि जूझ रहे थे तो आपको अब राहत मिलेगी। पढ़ाई में आपका मन लगेगा, जरूरत पड़ने पर सहयोग आपको मिल जाएगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। फिर भी पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी थी जैसे कफ जन्य रोग इत्यादि, तो उसको लेकर के आपको सचेत अवश्य रहना है। तो कुल मिलाकर के जोखिम सिंह राशि के जातकों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। शिव मंदिर में जाइए, शिव जी के मंदिर में जाकर के बस उनका दर्शन करिए। लकी अंक 1, लकी कलर मैजेंटा। कन्या के जातकों के लिए भी गोचर कुंडली की स्थिति को देखा जाए तो चंद्रमा आपकी राशि पर है। अहंकार से बचिए। अपने नजरिए को व्यापक बनाने की आवश्यकता है। उदार मन से सबकी मदद करते हुए आगे बढ़िए। दिन ऐसा है कि हर जगह आपको सकारात्मक ही रहेगा और आपके लिए लाभ ही मिलेगा। इस दिन को व्यर्थ मत जाने दीजिए। अचानक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं, बल्कि ऋण से ग्रस्त थे, परेशान थे, तो आपकी कोशिश सफल होगी और ऋण से मुक्ति का मार्ग आपको मिल जाएगा। कोई सरकारी कार्य आपका रुका हुआ था तो उसको मंजूरी मिलने वाली है, या संभव है कि कोई प्रोजेक्ट आपका रुका हुआ था, फंसा हुआ था, वो काम बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। याद रखिए, सफलता की भागम भाग में अपने संबंधों को भूलिएगा मत। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा और अपने स्वभाव के अनुकूल मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़िए, तो बड़े से बड़ा काम आसानी से आज आपका या जल्दी आपका पूरा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के कन्या राशि के जातकों के लिए दिन ठीक है। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो व्यापार में अगर छोटी मोटी कोई परेशानी आ भी रही तो वो दूर होगी। प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, कोशिश करिए, आपको सफलता मिल जाएगी। और मन की बात अगर किसी से शेयर करने वाले हैं तो आज का दिन ऐसा है कि कर सकते हैं। जो लोग प्रेम संबंध में, उनके लिए भी दिन ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई से थोड़ा भटकेगा। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को बेहद सचेत होकर के पढ़ाई अपनी करनी चाहिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं परेशानी दिखाई पड़ रही है। हालांकि कोई बहुत बड़ा रोग नहीं है, मामूली कफ जन्य रोग या आलस्य की स्थिति हो सकती है, बस। इसके अलावा कोई बहुत बड़ा रोग नहीं रहने वाला है। आज घर की छत पर ही पक्षियों को, या बाहर भी आप दे सकते हैं, पक्षियों को आज दाना डालिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। तुला के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में होना, सूर्य के नक्षत्र में, किसी भी तरह के गलत कार्य का साथ न देना है, न उसमें पड़ना है, मुसीबत में पड़ जाएंगे। मन को शांत रखने का प्रयत्न करना है और किसी सामाजिक कार्यक्रम इत्यादि का अगर हिस्सा बन रहे हैं तो बहुत सचेत रहना है। आज का दिन आपको कहीं ना कहीं मायूस करेगा, मन भी काम में नहीं लगेगा। आज शरीर से नहीं, मन से थक जाएंगे आप। तो एक बात ध्यान रखिए, एक साथ बहुत सारे काम करने से बचिए। अपने आप को बिजी रखिए, पर इतना ज्यादा नहीं कि अपनों का साथ ही छूट जाए। सबसे मिलते जुलते ही आगे बढ़िए। लॉ फील्ड से जुड़े विद्यार्थियों की यदि हम बात करें तो ठीक है दिन। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां लगातार रहेंगी। किसी गैर कानूनी कार्य में मत फंसिएगा, कोई गैर कानूनी कार्य करिएगा मत। और संभव है कि मदद ना मिलने से, जिस पर आपको भरोसा था उससे मदद ना मिलने से आपका काम न भी बने, तब भी घबराइएगा मत। और प्रेमियों के लिए विशेष रूप से एक बात कहना चाहता हूं कि अपनी भावना जबरदस्ती सामने वाले पर थोपिएगा मत, नहीं तो मुसीबत में पड़ेंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आंखों से संबंधित परेशानी, नींद की कमी, बेचैनी, जिनको डिप्रेशन की शिकायत है वो विशेष आज परेशान हो सकते हैं। तो स्वास्थ्य का ख्याल आज आपको विशेष रूप से रखना है। आज प्रातःकाल ही कुत्ते को खाने के लिए या दूध वगैरह हो सके तो दीजिए। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। वृश्चिक के जातकों के लिए दिन को निसंदेह बहुत अच्छा कहा जाएगा। हर फील्ड में, अविवाहित है तो विवाह तय हो सकता है, नया रिश्ता जुड़ता दिखाई पड़ रहा है, प्रेम के संबंध में भी सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। यात्रा कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभप्रद है। व्यापारी वर्ग की बात करें तो व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। पार्टनर से यदि कोई अनबन थी, कोई परेशानी थी, तो वो परेशानी दूर होगी, अनबन दूर होगी, पार्टनर के साथ संबंध में मधुरता आएगी। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो आज कर सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन आपके लिए सरल है, फायदेमंद है, हर तरह से बढ़िया है। परिवार का साथ आपको हर जगह मिलेगा। कोई ऐसी इच्छा जो आपके मन में दबी हुई थी, कोई ऐसी पसंदीदा वस्तु, वो आज आपको मिल सकती है, उसको मिलने की तैयारी हो सकती है। कुल मिलाकर के दिन बहुत हद तक सफलता प्रदायक है, कहीं कोई दिक्कत दिखाई नहीं पड़ रही है। व्यापारियों के लिए भी दिन लाभदायक दिखाई पड़ रहा है। और कोई नया ऑफिस इत्यादि खरीदने का विचार कर रहे हैं, कोई अचल संपत्ति खरीदने का विचार कर रहे हैं वृश्चिक राशि के जातक, तो कदम आप आगे बढ़ाइए, दिन अच्छा है आपका। और हाँ, एक और बात ध्यान रखिए कि भावनाओं में बहकर के कोई काम मत करिए, नहीं तब मुसीबत हो जाएगी।
विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगने वाला है और चिंता जो भी थी पढ़ाई से संबंधित वो दूर होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना होगा, क्योंकि मौसम परिवर्तन या मौसमी बीमारियां आपको परेशान करने वाली हैं। कबूतरों को प्रातःकाल आज दाना डालिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। धनु के जातकों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। विशेष करके अगर आप सरकारी नौकरी करने वाले हैं तो दिन बहुत अच्छा है। राजनीतिज्ञ हैं तो समझ लीजिए दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। धैर्य के साथ आप आगे बढ़ते चले जाइए। आज अपने शत्रुओं को आप केवल शांत रहिए, मौन से आप अपनी ऊर्जा का ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपके शत्रु चारों खाने चित्त। मैं केवल राजनीतिज्ञों के लिए नहीं कह रहा हूं, सभी धनु राशि के जातकों के लिए कह रहा हूं। परिवार का अच्छा साथ मिलने वाला है। परिवार के मध्य यदि किसी बात को लेकर के अनबन थी वो खत्म हो जाएगी। प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई परेशानी थी, कोई अनसुलझा मसला था, वो सुलझता दिखाई पड़ रहा है। संतान की प्रगति से आपको खुशी मिलने वाली है। यूं समझ लीजिए कि दिन आपके पक्ष में है, आपको हर तरह से फायदा दिलाने वाला है। सभी कार्य जो कि आप आज हाथ में लेते हैं फटाफट एक एक करके सभी कार्य निपटते चले जाएंगे। हाँ, प्लान के साथ काम करें तो दिन बहुत अच्छा आपके लिए बीतने वाला है। कार्यक्षेत्र में भी यदि कोई छोटी मोटी परेशानी थी, परेशानी दूर होगी। तो वहीं फैशन वर्ल्ड से जुड़े लोगों को भी सफलता मिलने वाली है। आज एक मूल बात याद रखिए कि आंख बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करना है। प्रेमियों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत ही अच्छा है। जितना समय अधिक से अधिक हो सके अपने प्रेमी को समय दीजिए। दाम्पत्य जीवन में भी मजबूती दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थी वर्ग के लिए तो खैर अद्भुत है दिन। हर फील्ड के विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली, विशेष करके जो नौकरी इत्यादि की तैयारी करें, प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, उनके लिए तो दिन अच्छा है ही। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई परेशानी, परंतु आपके पिता के स्वास्थ्य में कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है, तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। बाकी ऐसे स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। अपने इष्ट देवता का ध्यान करिए और दिन की शुरुआत करिए, सब कुछ अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर सफेद है। मकर के जातकों के लिए भी दिन को सामान्यतः ठीक ही कहा जाएगा, बस मनमानी करने से आपको बचना होगा। आप दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं, बस मनमानी करने से बचिए। भाग्य का साथ कम मिलेगा, लेकिन हाँ, आत्मविश्वास और जबरदस्त एनर्जी के साथ अगर आप लग जाएं तो आपके द्वारा लिया गया हर फैसला अंततोगत्वा आपके पक्ष में रिजल्ट दे करके जाएगा। रिश्तों में छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी। रिश्तों को लेकर के कोई बड़ा फैसला अभी करना है तो भी उसको टालिए। नई नौकरी ज्वाइन करने वाले हैं तो यहां भी मैं चाहूंगा कि कुछ दिनों का समय भी मांग लीजिए। उत्साह में कमी मत होने दीजिए। सुस्ती के साथ दिन को केवल और केवल खराब कर सकते हैं। नई ऊर्जा का संचार करते हुए और जितने भी जरूरी काम हैं, जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं, उन्हें निपटाने में पूरी तरह से लग जाइए। आपके सभी काम पूर्ण हो जाएंगे। बल्कि कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से नहीं बन रहा था वो भी बन जाएगा। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए आज विशेष रूप से थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। उच्चाधिकारियों से किसी भी तरह से बहस इत्यादि मत करिएगा। कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। कार्यक्षेत्र में सावधानी रखने की विशेष रूप से आवश्यकता है और काम की अधिकता के चलते थोड़ा दबाव आपके ऊपर हो सकता है, परंतु जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि जल्दबाजी से केवल और केवल आपको नुकसान होने वाला है। तो मकर राशि के जातक खुद को सिद्ध करने का प्रयत्न करिए। सफलता आपको हर तरह से मिलने वाली है। और हाँ, अपनी जिम्मेदारियों की अनदेखी तो बिल्कुल न करिए। जिम्मेदारियों से भागिए मत। जीवन साथी का साथ आपको मिलने वाला है। प्रेमी का साथ आपको मिलने वाला है। बस थोड़ा सा फुर्सत निकाल करके उनको समय दे दीजिएगा। तो वहीं कंप्यूटर फील्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं मकर राशि के, उनके लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। और स्वास्थ्य पर अपने विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा। आपकी अनियमित दिनचर्या के चलते कोई पुराना रोग आज आप फिर से उभर सकता है, आपको परेशान कर सकता है। पेट का भी आपको ख्याल रखना होगा। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। लकी अंक आपके लिए जो 5 है, लकी कलर पीला। और कुंभ के जातकों की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि षष्टम में होना, सूर्य के नक्षत्र में, आपके लिए दिन ठीक नहीं है। आज बात बात पर कलह, तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी। बहुत सोच विचार करके ही कदम आगे बढ़ाना है। आज कार्यक्षेत्र में परेशानियां साफ साफ दिखाई पड़ रही हैं। आज का दिन आपको कहीं ना कहीं असंतुलित कर देगा। कॉन्फिडेंस में भी कमी दिखाई पड़ रही है। लगभग हर कार्य छोटी मोटी परेशानियों के साथ बाधित होकर के ही आगे बढ़ेगा। जरूरत से ज्यादा जोश दिखाना भी आज आपके लिए ठीक नहीं है। जरूरत से ज्यादा लोगों पर भरोसा करना ठीक नहीं है। अपनी क्षमताओं का सही से आकलन करिए और तभी कदम आगे बढ़ाइए। अनुमान लगा करके आगे बढ़िए। आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। सबके साथ मिलजुल करके रहिए तो शायद आपको सफलता मिले, नहीं तो सफलता बाधित है। स्वास्थ्य में परेशानी, कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों का प्रेशर, संभव है कि आज कोप का भाजन भी बनना पड़े। आज मन को शांत करने के लिए या तो आध्यात्मिक ग्रंथ या संगीत सुनिए, इससे आपको शांति मिलेगी। यानी कुल मिलाकर के कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन को ठीक नहीं कह रहा हूं। ऊपर से स्वास्थ्य में परेशानी है, दाम्पत्य जीवन में भी कलह की स्थिति है। और सबसे बड़ी बात एक और की है कि जो व्यापारी वर्ग हैं वो कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो वो न करें। जो कार्य करने की इच्छा नहीं कर रहे, आप दिल
मन में हिचकिचाहट है, ऐसे कार्य को तो बिल्कुल ही छोड़ दें। प्रेमियों के लिए भी दिन को मैं बहुत सुखद नहीं कहूँगा। यानी कुंभ राशि के जातक जीवन के हर क्षेत्र से थोड़ा तनाव, थोड़ी परेशानी ही आज फील कर रहे हैं, तो शांति में ही आज आपकी तरक्की है, शांति के साथ आगे बढ़िए। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को अगर एक्स्ट्रा मेहनत करें तो आपको जरूर सफलता मिल जाए। और स्वास्थ्य के मामले में मैं कह चुका हूं, स्वास्थ्य में भी परेशानी है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 है, लकी कलर ऑरेंज। मीन के जातकों की बात की जाए तो दाम्पत्य जीवन में कलह के साथ ही आज का दिन प्रारंभ होगा, लेकिन ये बात तय है कि ठीक ठाक निकल जाएगा। व्यापार में किस्मत का साथ आपको मिलेगा, किस्मत के भरोसे ही सही कुछ ऐसे मौके, कुछ बड़े मौके आपको मिल सकते हैं। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए, तो वहीं कहीं से अचानक धन लाभ भी आपको हो सकता है। कोई ऐसी डील जो बहुत दिनों से रुकी हुई थी वो आपका पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। उस डील के पूरा होने से आज आपको फायदा मिलेगा, खुशी मिलेगी। एक बात बस ध्यान में रखिए, जबरदस्ती न तो कोई काम करना है, न जबरदस्ती कोई कार्य कराना है। जो भी आपके साथ के लोग हैं सबकी सुनते हुए, धैर्य के साथ, सहानुभूति प्रकट करते हुए और तब आगे बढ़िए। जरूर दिन सफलता देगा। और बातचीत से तो बिगड़ा काम भी बन सकता है। जितने भी जरूरी काम है, कागजी कार्य, उसे अकेले बैठ करके ही निपटाने का प्रयत्न करिएगा। और जितना हो सके विवाद से बचने की कोशिश करिएगा। विवाद में आज नहीं पड़ना, चाहे वो घर का विवाद हो, बाहर का विवाद हो, कहीं भी विवाद में आपको नहीं पड़ना है। निजी संबंध में, चाहे जीवन साथी हो, प्रेमी हो, अगर कहीं कोई मतभेद या मनभेद की स्थिति है, स्पष्टता लाने की आवश्यकता है तो स्पष्टता लाइए। गलतफहमी है तो बातचीत करके दूर करने का प्रयत्न करिए। जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा, आप उसको ठीक करने का बस प्रयत्न करिए। वाणी पर संयम जरूर रखिएगा। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन को मैं अच्छा कहूँगा। हालांकि मेडिकल फील्ड के कुछ विद्यार्थियों को थोड़ी परेशानी होगी, किसी षड्यंत्र का भी शिकार आप हो सकते हैं, पर फिर भी दिन ठीक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। कमर दर्द की शिकायत अगर आपको पहले से है तो वो बढ़ सकती है। मसालेदार भोजन से भी आज आपको बचना होगा। और आज मीन राशि के जातक हनुमान जी के मंदिर में जाइए और घी के दिए से हनुमान जी की आरती करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।